नागपुर के सकरदरा थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्लॉट दिलाने का झांसा देकर उससे पैसे लिए गए, लेकिन किसी भी प्रकार की कागजी प्रक्रिया नहीं की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी गणेश गणपतराव हनोते और उसकी पत्नी पूजा हनोते ने मौदा क्षेत्र में प्लॉट दिलाने का आश्वासन दिया। आरोप है कि पहले 40,000 रुपये और बाद में 42,000 रुपये लिए गए। शिकायतकर्ता का कहना है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने न तो प्लॉट दिखाया और न ही कोई दस्तावेज तैयार किया। इससे पहले भी करीब 15 लाख रुपए की लेन देन की बात सामने आई है। मामले में शिकायतकर्ता को ठगी का एहसास होने पर सकरदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सकरदरा पोलीस स्टेशनला एक गुन्हा दाखल झालेला आहे फोर्जरीचा। त्याच्यामध्ये आरोपी आहेत कमलेश गणपतराव हनोते आणि त्याची पत्नी पूजा कमलेश हनोते यांनी याच्यातले जे कंप्लेंटर आहेत मोहित पारधी यांना फसवणुकीबद्दलचा गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याची हकीकत अशी आहे की मोहित पारधी यांनी कमलेश हनोते यांच्याकडील मौजा हरिश्चंद्र वेळा हरिश्चंद्र या ठिकाणी प्लॉट घेण्यासाठी व्यवहार केलेला होता। त्याच्यामध्ये जवळजवळ त्यांनी 40 लाख रुपये त्यांच्या अकाउंटवरती कॅश आणि RTGS मार्फत ट्रान्सफर केलेले होते आणि तो व्यवहार ठरलेला होता 48 लाखाचा, जवळपास 48 लाखाचा ठरलेला होता। परंतु ते त्याचे रजिस्ट्री किंवा इतर डॉक्युमेंट करून देण्यासाठी ते टाळाटाळ करत होते। याच आरोपीच्या विरोधात याच्यातले जे फिर्यादी आहेत यांनी खंडणीचाही गुन्हा यापूर्वी दाखल केलेला आहे। त्याच्यामध्येही त्यांनी जी रक्कम दिलेली होती त्या रकमेपेक्षा जास्त पैशाची मागणी करून वेळोवेळी त्यांच्याकडनं 3 लाखाच्या रकमेचे त्यांनी जवळजवळ 15 लाख रुपये असे त्यांच्याकडनं बळजबरीने वसूल केलेले आहेत। याच्यामधले जे आरोपी आहेत यांचे मूळ असंच आहे की लोकांकडून पैसे घेऊन फसवणूक करणे किंवा प्रॉपर्टीच्या नावाखाली त्यांच्याकडून बळजबरीने पैसे घेणे वगैरे त्यांची ही मूळच आहे। लोकांना आव्हान आहे की हे जे आरोपी आहेत कमलेश हनोते आणि पूजा हनोते यांच्याबरोबर जर अशा प्रकारचे काही व्यवहार झाले असेल, त्याच्यामध्ये जर कोणाची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार द्यावी, असं सकरदरा पोलीस स्टेशन में आह्वान करतो त्यांना। मेरा नाम मोहित मिलिंद पारदी है। मैं मानेवाड़ा एरिया का रहवासी हूँ। मैं 2004 से मेरे मम्मी और पापा हम नागपुर शिफ्ट हुए थे। हम प्रॉपर भोपाल के हैं। अभी रिसेंटली 2024 के एंड में मेरे जो दादाजी थे उनकी एक प्रॉपर्टी बिकी थी, तो सब मेरे जो पापा और उनके भाई हैं उनके हिस्से में कुछ पैसे आए थे। वैसे ही मेरे पापा के हिस्से में जो पैसे आए थे, हमारे यहाँ पे कभी खुद का कोई घर नहीं था, प्लॉट नहीं था, इसलिए हमने प्लॉट लेने का डिसाइड किया। 2025 के जनवरी और फरवरी में मैंने कुछ लोगों को बता के रखा था कि मुझे प्लॉट चाहिए है, तो संबंधित कोई होगा तो मुझे उससे मिलवाइए। तो 2025 के फरवरी महीने में मेरे एक दोस्त है प्रसाद विष्णुकांत कुमरे, उन्होंने मेरी मुलाकात करवा के दी कमलेश गणपतराव हनोते और उनकी बीवी पूजा कमलेश हनोते से। उसके बाद फरवरी महीने के एंडिंग में हमने उनसे बातचीत ली। उनसे प्लॉट संबंधी उन्होंने हमको बताया कि उनके पास एक प्लॉट है जो उनको बेचना है। तो हमने उनको बोला कि हमें आप अपना प्लॉट दिखाइए, प्लॉट के कागज़ वगैरह दिखाइए, अगर हमें सही लगेगा तो हम आगे बात करेंगे। तो उसके बाद 2025 के 28 फरवरी को उन्होंने हमें प्लॉट दिखाने लेके गए। हमने प्लॉट देखा पूरा, हमको प्लॉट पसंद आया, हमको लोकेशन वगैरह पसंद आई। तो उसके बाद 1 मार्च को हमने उनके घर पे बैठक लिया और उसमें हमने सारे प्लॉट के डॉक्यूमेंटेशन देखे और प्लॉट फाइनल किया और वहीं पे हमने उसी दिन उनको रेट भी फिक्स किया। तो वो प्लॉट था टोटल 1607 स्क्वायर फीट, जिसका भाव हमने 3000 रुपये से लेने का तय किया था। उसके बाद हमने उनको 3 मार्च 2025 के दिन 10 लाख रुपये एज अ टोकन अमाउंट दिया और उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे आप एग्रीमेंट करके दीजिए। तो उनका ऐसा कहना था कि आप बोले मुझे 40 लाख पूरे दे दो, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट रजिस्ट्री करके देता हूँ और बचे हुए 8.5 लाख रुपए जो है वो आप रजिस्ट्री के बाद देना। फिर मैंने उनको 3 तारीख के बाद आने वाले 10 से 15 दिनों में मैंने उनको धीरे धीरे करके 30 लाख रुपए रोक रकम दिया और 10 लाख रुपए जो RTGS किया था एज अ टोकन वो। उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे आप रजिस्ट्री करके दीजिए और बचे हुए 8.5 लाख रुपए मैं आपको दे देता हूँ। वो रजिस्ट्री करने से पलट गए। उन्होंने मुझे रोज़ किसी ना किसी बहाने से टलाते थे, झुलाते थे। मैं बोलता था कि आपसे नहीं हो रहा हो तो मुझे दे दीजिए, मैं रजिस्ट्री का कुछ देख लेता हूँ। तो उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन भी मुझे देने से मना कर दिए और एक जेरोक्स कॉपी मेरे हाथ में थमा के बोल दिए कि जा तेरे से जो बनता कर ले करके। और मैं ऐसा करते करते 2-3 महीने जब गुजर गए तो मैंने उनको एक बार बोला कि मुझे आप मेरे पैसे तो भी वापस कर दीजिए अगर प्लॉट नहीं दे रहे होंगे तो। उस दिन से उन्होंने मुझे ये बोलना चालू कर दिया कि जा तुझे जो करना है कर ले, मैं प्लॉट के पैसे वापस नहीं दे रहा हूँ तुझे और ऊपर से रजिस्ट्री भी करके नहीं दे रहा हूँ। और इसी हिसाब से उन्होंने मुझे लास्ट में बोले थे कि अभी प्लॉट की कीमत तेरे 60 लाख रुपए हो गई है, तो मुझे 60 लाख रुपए अलग से लगेंगे और अगर वो नहीं मिले तो फिर मैं तेरी जान ले लूँगा और तुझे प्लॉट भी नहीं दूंगा करके। इस हिसाब से मेरे साथ मेरी धोखाधड़ी हुई है।
मेरी मांग ये है कि मुझे प्लॉट नहीं चाहिए, मुझे मेरे जितने पैसे गए हैं 40 लाख रुपए वो मुझे वापस चाहिए है।